भौतिक सुविधा के आधार पर कलयुग है। जो इंसान विज्ञान के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है वह कलयुग की दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जो इंसान अध्यात्म को माध्यम बनाकर, अध्यात्म का मतलब अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अगर हम अपनी आत्मा को माध्यम बनाकर परमात्मा के संदेशों को समझते हैं और इस दुनिया में उसी हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस सत्य के आधार पर चलते हैं, मतलब उस भगवान के, उस परमात्मा के संरक्षण में रहने वाले इंसान हैं और सत्य की दुनिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर सत्य के आधार पर दुनिया का निर्माण होता है तो उस दुनिया में कभी विनाश नहीं लिखा जाता है। अगर असत्य के आधार पर, अगर इस कलयुग के आधार पर दुनिया का निर्माण होगा तो दुनिया एक ना एक दिन ध्वस्त होगी। मतलब समझे आप लोग, जो यह विनाश की लीला चल रही है आज के समय में, आप न्यूज देख रहे होंगे तो आपको न्यूज मिल गया होगा। तो बहुत सारे माध्यम हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर आप सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हो, एक दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करते हो, इस दुनिया के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, इससे अलग भी कोई दुनिया है, वह ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिस दुनिया में इंसान अगर प्रवेश करता है तो वह ऐसे रहस्य को समझता है और वह सोच कर, वह समझ कर दंग रह जाता है। ये तो पता ही नहीं था एक दुनिया और भी है, एक अदृश्य दुनिया है। जैसे आपके शरीर की दृश्य स्वरूप में दुनिया है, आंखें आपकी दुनिया के दृश्य को देखती हैं, वैसे ही एक अंतर आत्मा के लिए हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए अदृश्य दुनिया है। आप मन की आंखों से देखोगे, आप अपने अंतर आत्मा को माध्यम बनाओगे, अंतर आत्मा अपनी परमात्मा को माध्यम बनाती है, परमात्मा से ही सारी जानकारी लेकर आती है, रेंज आपके पास आती है, बात आप करते हो। इसी अदृश्य शक्ति को कहते हैं परमात्मा। ही अदृश्य शक्ति सब कुछ करती है।